आज अपन देखते हैं अपने जो जनजातीय का टॉपिक चल रहा है, जनजातियों में देखे कि जनजातियों में अपने कुछ जाति हो चुकी थी। आज देखते हैं कंजर जनजाति। ठीक है, कौन सी जनजाति? कंजर जनजाति। कंजर जनजाति। कंजर जनजाति के बारे में आज पढ़ते हैं कि कंजर जाति का क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है, कंजर जाति कहाँ रहती है, किस शब्द से उत्पत्ति हुई है, और वहाँ उनमें कंजर जनजाति में कौन सी परंपराएं प्रचलित है, उसके बारे में देखिए अपन। सबसे पहले देखें कि कंजर जाति का क्षेत्र कहाँ है, कि कंजर जाति कहाँ कहाँ विस्तृत है। सबसे पहले देखें कि कोटा, बूंदी, बारा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इसको हाड़ौती भी कह सकते हो। क्या कहते हैं इनको? हाड़ौती भी कह सकते हैं। हाड़ौती क्षेत्र क्या कह सकते हैं इसको? हाड़ौती क्षेत्र। ठीक है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। आगे अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, और प्रतापगढ़ जिले में ये जनजाति विस्तृत है। प्रतापगढ़ जिले में यहाँ कंजर जनजाति विस्तृत है अपने राजस्थान में। ठीक है, कहाँ है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और प्रतापगढ़ जिले में कंजर जनजाति इन जिलों में विस्तृत है। अगर इनको याद करना है कि कंजर जाति कहाँ है, हाड़ौती क्षेत्र हो जाएगा, हाड़ौती क्षेत्र। फिर अपन शुरू करते हैं अजमेर से अपन रवाना होते हैं तो क्या आता है फिर? भीलवाड़ा से फिर आता है चित्तौड़ से आता है फिर प्रतापगढ़। अपन उत्तर से दक्षिण दिशा में जाते हैं तो फिर अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और प्रतापगढ़ ये जिले लगातार एक ही क्रम में आते हैं। ठीक है, उत्तर से दक्षिण के जाने में। ठीक है, हाड़ौती क्षेत्र और अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और प्रतापगढ़ ये जिले आते हैं। आगे देखिए कंजर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। उत्पत्ति की बात करें, कंजर शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो कंजर शब्द की उत्पत्ति जो है काननचर शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है? काननचर शब्द से कंजर शब्द की उत्पत्ति हुई है। कौन से शब्द से? काननचर शब्द से। काननचर शब्द से कंजर शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, आगे बात करें कि कंजर जनजाति क्या है। कंजर जनजाति जो है एक घुमंतू, घुमक्कड़ व अपराधी पर्वती घुमक्कड़ जंगल में घूमने वाली अपराधी पर्वती है। कौन सी जनजाति है? कि कंजर जनजाति जो है घुमंतू है, घुमक्कड़ है, जंगल में घूमने वाली अपराधी पर्वती के मानव रहे। क्या है? अपराधी पर्वती के मानव। घूमने वाली अपराधी पर्वती के मानव है। कौन है? कंजर जनजाति। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करें अपन इसमें कंजर जनजाति का मुखिया जो है, कंजर जनजाति का मुखिया पटेल कहलाता है। कंजर जनजाति में मुखिया
कंजर जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? मुखिया इनमें पटेल कहलाता है। ठीक है, और पटेल की बात करें तो पटेल जो है सांसी जनजाति, मीणा जनजाति और कंजर जनजाति, इन तीनों का मुखिया पटेल ही होता है। ठीक है, इन तीनों का मुखिया कौन होता है? पटेल ही होता है। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि पटेल निम्न में से किन जनजाति का मुखिया है या फिर किस जनजाति का मुखिया नहीं है। तो सांसी का है, मीणा का है, कंजर जनजाति का मुखिया है। कौन होता है? पटेल। ठीक है, इन तीनों जनजाति का मुखिया इन तीनों जनजाति में मुखिया पटेल ही कहलाता है। तो जैसे अपने सामान्य रूप से जैसे किसी पंचायत का मुखिया कौन होता है? सरपंच होता है। उसी प्रकार से आदिवासी जनजाति में इनके मुखिया कहते हैं, सरपंच को क्या कहते हैं? मुखिया कहते हैं। इन मुखियों को पटेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पटेल कहते हैं। जो पटेल के द्वारा इन जनजाति में किसी बात के ऊपर जो विवादित बात हो जाती है या फिर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उनमें अंतिम निर्णय जो है पटेल के द्वारा लिया जाता है। जो वर्तमान समय में कोर्ट के अंदर जज के द्वारा जो निर्णय दिया जाता है, उसी प्रकार से आदिवासियों में इन पटेलों के द्वारा जो निर्णय दे दिया जाता है वही निर्णय अंतिम निर्णय रहता है इनका। ठीक है, कि पटेल ने कह दिया इसको 10,000 रुपये का दंड करना है, 50,000 रुपये का दंड करना है, या फिर इसको गांव से बाहर निकालना है या फिर देश निकाला देना है, तो फिर वह सारा निर्णय ये पटेल ही लेता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करें कंजर जनजाति में। कंजर जनजाति के घरों में कंजर जनजाति के घरों में दरवाजे नहीं होते हैं। वह घर के पीछे की साइड घर के पीछे खिड़की होती हैं। जो कंजर जनजाति होती हैं उनमें घरों के दरवाजे नहीं लगे होते हैं। घर में दरवाजे नहीं होते हैं, केवल ऐसे ही बिना दरवाजे के ही रहते हैं और घर के पीछे खिड़की रहती है। क्या होती है? कंजर जनजाति में घर के पीछे खिड़की रहती है। क्यों रहती है? कि कंजर जनजाति अपराधी प्रवृत्ति की जनजाति है। अगर ये कोई भी जैसे चोरी है, डकैती का काम करना है, इन प्रकार के काम अधिक मात्रा में ये जनजाति के द्वारा, कंजर जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इन प्रकार के कार्य करने पर अगर कोई भी आदमी, अगर किसी को पता चल जाता है कि इस अमुक व्यक्ति ने चोरी की है, अगर वो घर पे ढूंढने के लिए आते हैं तो घर के दरवाजे से नहीं भागकर ये घर के पीछे खिड़की होती है, उस खिड़की से पीछे भाग जाते हैं कि वो तो यहाँ है ही नहीं, वो तो यहाँ रहते ही नहीं है। इस प्रकार के बहाने बनाकर घर के पीछे से भाग जाते हैं। इसलिए घर के आगे दरवाजे नहीं होते, घर के पीछे खिड़की रखते ही। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें इसमें कंजर जनजाति जो है हकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते हैं। कि कंजर जनजाति में एक विशेष रूप से प्रथा प्रचलित है कि यह हकम राजा का प्याला पीकर जो है कभी झूठ नहीं बोलते हैं। इनके देवता है हकम राजा, उनका प्याला पीकर ये लोग कभी झूठ नहीं बोलते। ये अपने धर्म और अपने देवता के प्रति सत्यता प्रकट करते हैं या फिर विश्वसनीयता प्रकट करते हैं कि अपने देवता के प्रति ये विश्वास करते हैं और उनका प्याला पीकर ये लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है, आगे और देखें, इसमें बात करें इनमें कंजर जनजाति में, तो ये चोरी का हिस्सा जो है चोरी करते हैं
चोरी का हिस्सा चौथ माता को चढ़ाया जाता है। चौथ माता को चढ़ाया जाता है। चौथ माता को चढ़ाया जाता है। किसको चढ़ाया जाता है? चौथ माता को चढ़ाया जाता है। ये लोग क्या करते हैं? चोरियाँ करते हैं। तो चोरी का हिस्सा, कुछ हिस्सा चौथ माता को चढ़ा दिया जाता है। कि जैसे 100 रुपये की चोरी की है तो उसमें से 5 रुपये चौथ माता को चढ़ा दिए या फिर 10 रुपये चढ़ा दिए। इस प्रकार से उन चोरी के हिस्से में से कुछ हिस्सा चौथ माता को चढ़ा दिया जाता है। जैसे अपने यहाँ पे साम्राज्य के भी यही होता है। इनको जो है ये तस्करों के देवता भी कहते हैं साम्राज्य को। इस प्रकार से ये चौथ माता को हिस्सा चढ़ाते हैं। ठीक है, आगे वो नेक्स्ट बात करें इसी जनजाति में कि कंजर जनजाति के द्वारा जो है जोगनिया माता को पूजा जाता है। किनको पूजते हैं? ये कंजर जनजाति जो जोगनिया माता को पूजते हैं। और जोगनिया माता को जो है डाकुओं की देवी कहते हैं। किनकी देवी कहते हैं? डाकुओं की देवी कहते हैं। कि डाकू द्वारा, जो डाकू होते हैं वे इनकी पूजा करते हैं। वे इनके यहाँ पर इनका हिस्सा चढ़ाते हैं। ठीक है, जोगनिया माता का मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ जिले में ही जोगनिया माता का मंदिर है। ठीक है, ये कंजर जनजाति जो जोगनिया माता की आराधना करते हैं, जोगनिया माता की आराधना करते हैं, किनकी आराधना करते हैं? कि जोगनिया माता की आराधना करते हैं। ठीक है, जोगनिया माता की आराधना करते हैं। कौन सी जनजाति करती है? कंजर जनजाति करती है। ठीक है, वह करते हैं, वह जोगनिया माता को डाकुओं की देवी कहा जाता है। डाकुओं की देवी कहा जाता है। कौन सी देवी कहा जाता है? डाकुओं की देवी। कि जोगनिया माता इनकी कंजर जनजाति जोगनिया माता की आराधना करते हैं। वह जोगनिया माता को डाकुओं की देवी कहते हैं। कौन सी देवी कहते हैं? डाकुओं की देवी। किनको कहते हैं? जोगनिया माता को कहते हैं। ठीक है, आगे और बात करें कि कंजर जनजाति जो है रक्तदंती माता, कौन सी माता? रक्तदंती माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बूंदी जिले में। कहाँ स्थित है? बूंदी जिले में। बूंदी जिले में मंदिर है। रक्तदंती माता का पूजन कंजर जनजाति द्वारा किया जाता है। पूजन जो है कंजर जनजाति द्वारा किया जाता है। कंजर जनजाति द्वारा किया जाता है। इनमें 3 देवी आ गई कंजर जनजाति में। एक तो चौथ का, अपने चोरी का हिस्सा चौथ माता को चढ़ाते हैं। जोगनिया देवी की आराधना करते हुए जोगनिया माता को डाकुओं की देवी कहा जाता है। और रक्तदंती माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बूंदी जिले में है। जिनकी पूजा ये कंजर जनजाति द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। कौन करते हैं? कंजर जनजाति रक्तदंती माता की पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 देवी आती है कंजर जनजाति में। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करें इसमें अपन कंजर जनजाति में शव दफनाने की परंपरा है। क्या है? शव दफनाने की परंपरा है। किसमें शव दफनाया जाता है? क्या किया जाता है? शव को दफनाया जाता है। कंजर जनजाति में शव को दफनाया जाता है। इनमें कुछ जनजाति में क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है
तो उस मृत व्यक्ति की जो डेड बॉडी होती है या फिर जो शरीर होता है उसको किसी जंगल में रख दिया जाता है। जब उसको पूरे आदमी को, उसके मांस को जब पूरे ये जीव जंतु जंगली जानवर खा जाते हैं, उसके बाद में 12 दिन बाद में उनको जलाया जाता है। ये आदिवासियों की प्रथा है। फिर उसको बाद में जलाया जाता है। पहले तो उसको खुला छोड़ दिया जाता है कि जिसको भी जंगली जीव को खाना हो वो खा लेता है। बाद में जो उसकी हड्डियाँ या फिर कंकाल बच जाता है उसको फिर जला दिया जाता है या फिर उसको गाड़ दिया जाता है। इस प्रकार से उनको खुला छोड़ दिया जाता है और उसके बाद में उसको गाड़ दिया जाता है। इस प्रकार की प्रथा जो आदिवासियों में प्रचलित है। ठीक है, ये हो गई कंजर जनजाति। आगे अपन नेक्स्ट जनजाति देखें, कथोड़ी जनजाति। ठीक है, ये हो गई अपना कंजर जनजाति। आगे नेक्स्ट बात करें दूसरी जनजाति की। दूसरी जनजाति है कथोड़ी जनजाति। कौन सी जनजाति है? कथोड़ी जनजाति। ठीक है, कथोड़ी जनजाति की बात करें कि कथोड़ी जनजाति का क्षेत्र कहाँ है, कि कथोड़ी जनजाति कहाँ निवास करती है। देखिए अपन इसमें इसकी क्षेत्र की बात करें, इसकी क्षेत्र जो है जाडोल कोटड़ा, ये उदयपुर की तहसील है। जाडोल कोटड़ा उदयपुर में है। उदयपुर में ही ये जनजाति निवास करती है। ठीक है, केवल जाडोल कोटड़ा तहसील उदयपुर में ही ये कथोड़ी जनजाति निवास करती है। ठीक है, आगे बात करें कि कथोड़ी जनजाति का कायदे क्या है, कि कथोड़ी जनजाति जो है खेर के वृक्ष से कत्था प्राप्त करने का कार्य करती है। कत्था प्राप्त करने का कार्य करती है। कौन सी जनजाति करती है? कथोड़ी जनजाति करती है। कि कत्था क्या होता है? जिस प्रकार से जो कत्था पानी में लगाया जाता है उसी को ही कत्था कहते हैं। एक तो चूना लगाया जाता है, एक कत्था लगाया जाता है। वह कत्था खेर के वृक्ष से प्राप्त करते हैं। खेर का वृक्ष होता है, खेर की जो छाल होती है उस छाल को हटा दिया जाता है, फिर उसे कत्था प्राप्त किया जाता है खेर के वृक्ष से। कौन सी जनजाति करती है? कथोड़ी जनजाति करती है। ठीक है, कत्था और कथोड़ी जनजाति खेर के वृक्ष से कत्था प्राप्त करती है। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें अपन इसमें, तो कथोड़ी जनजाति जो है कंसारी देवी को पूजते हैं। इनको कंसारी देवी व डूंगर बाबा को पूजते हैं। डूंगर बाबा को पूजते हैं। किनको पूजते हैं? एक तो कंसारी देवी को और एक है डूंगर बाबा को। कंसारी देवी और डूंगर बाबा को दोनों के द्वारा कथोड़ी जनजाति द्वारा इनकी पूजा अर्चना की जाती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करें अपन इसमें, जो कथोड़ी का मुखिया है, कथोड़ी जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? इनका मुखिया जो है नायक कहलाता है। क्या कहलाता है? कथोड़ी जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? नायक कहलाता है। जैसे अपन ने पढ़ा है पटेल कहलाता है, सांसी, कंजर और मीणा जनजाति का पटेल कहलाता है। उसी प्रकार से कथोड़ी जनजाति में नायक कहलाता है। सेरिया जनजाति में कोतवाल कहलाता है। कराशिया में सहलोत कहलाता है। इस प्रकार से ये इनके मुखिया कहलाते हैं। ठीक है, तो इनका कथोड़ी जनजाति का जो प्रमुख गांव का सरपंच या फिर मुखिया होता है वह मुखिया नायक कहलाता है। क्या कहलाता है? नायक कहलाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करें अपन इसमें, इनके घर खोलरा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? खोलरा। इनके घरों को खोलरा कहते हैं। जिस प्रकार से अपने बिलों में पढ़ा था, बिलों के घरों को कू कहते हैं, उसी प्रकार से कथोड़ी जनजाति में घरों को खोलरा कहते हैं। क्या कहते हैं? खोलरा। ठीक है,
आगे और देखें, ये कथोड़ी जनजाति जो अपना उपचार, कथोड़ी जनजाति अपना उपचार आयुर्वेद विधि से करते हैं। आयुर्वेद विधि से करते हैं। किस विधि से करते हैं? अपना उपचार जो है आयुर्वेद विधि से करते हैं। कौन सी जनजाति करती है? कथोड़ी जनजाति करती है। यह प्रश्न कितनी 2 से 3 बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि कौन सी जनजाति अपना उपचार आयुर्वेद विधि से करती है। कथोड़ी जनजाति अपना उपचार आयुर्वेद विधि से करती है। जैसे किसी का हाथ टूट जाता है तो क्या किया जाता है, वहाँ पर हाथ में लकड़ी बांध दी जाती है ताकि वो हाथ एकदम स्ट्रेट रहे, एकदम सीधा रहे। दोनों तरफ लकड़ी बांध दी जाती है, फिर उसके ऊपर कोई कपड़ा बांध दिया जाता है। हाथ एकदम सीधा रहने के कारण वो हड्डी अपने आप अंदर जुड़ जाती है। या और ये अगर किसी बीमार हो जाते हैं तो जंगलों में जो जड़ी बूटी है उनको लाकर कूट कर या पीस कर उनको बीमार व्यक्ति को पिला दी जाती है। वह विधि तो वह आदमी स्वस्थ हो जाता है। तो यह विधि उपचार विधि कहलाती है। कौन सी जनजाति में की जाती है? कथोड़ी जनजाति के अंदर, ठीक है। और कथोड़ी जनजाति को जो है, इस जनजाति को बंदर का मांस पसंद है। किसका मांस पसंद है? बंदर का। इस जनजाति को जो है बंदर का मांस पसंद है। ये बंदर को कभी जिंदा नहीं छोड़ते हैं। जैसे बंदर दिखा उसको मार के खा जाते हैं उनको। कौन सी जनजाति? कथोड़ी जनजाति है, ठीक है। आगे और नेक्स्ट बात करें तो इनमें कथोड़ी जनजाति में शव दफनाने की परंपरा है। इसमें भी शव को दफनाया जाता है। शव दफनाया जाता है, इसमें शव को जलाया नहीं जाता है, ठीक है। ये हो गए अपने दोनों जनजाति। कथोड़ी जनजाति क्या है? क्षेत्र है जाडोल कोटड़ा उदयपुर में, ठीक है। और खेर के वृक्ष से कत्था प्राप्त करती है, ठीक है। कंसारी देवी व डूंगर बाबा को पूजते हैं। इनका मुखिया नायक कहलाता है और घर इनके खोलरा कहलाते हैं। और कथोड़ी जनजाति जो है अपना उपचार आयुर्वेद विधि से करते हैं। और इस जनजाति को बंदर का मांस पसंद है। और शव दफनाने की परंपरा की शव को जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है, ठीक है, जलाया नहीं जाता है। ये होगी कथोड़ी और ये जनजाति। कथोड़ी और दोनों जनजाति अपने अभी हो गई कथोड़ी और कंजर जनजाति, ठीक है।